औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ 7.3 का ये सेकंड है जिसमें इश्यूज़ का हम पढ़ रहे थे। ह्यूमन इफ़ेक्ट जो कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसके बारे में। तो चलते हैं कि ये सेकंड हमारा आता है डिफ़ॉरेस्टेशन। पहले हमने पढ़ा इन्हांस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, अब पढ़ेंगे डिफ़ॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर 6% ऑफ द अर्थ लैंड, 58% ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे अर्थ का वो हिस्सा होते हैं कि जहाँ हर वक्त बारिशें होती रहती हैं, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ बारिश ही रहती है। और 50% जो इस तरह के फॉरेस्ट हैं ना वो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, और तकरीबन 23% साउथ एशिया में और 19% अफ्रीका में। तो टोटल मिलाकर ये 100% बनता है, ठीक है ना। तो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पानी या बारिश बरसाने का सबब बनते हैं वो इन इलाकों में इस परसेंटेज के साथ पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इन अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अब इन 100% फॉरेस्ट में से जो 50% है वो तो हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम इन द लास्ट 50 ईयर्स। और इतनी पुरानी बात नहीं है, इन पिछले 50 सालों में हमने इनका 50% हिस्सा ख़त्म कर दिया है, यानी हर साल 1% फॉरेस्ट हम तबाह कर चुके हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्रीज इन विच द फॉरेस्ट आर लोकेटेड हैज़ इंक्रीज द प्रेशर टू क्लियर दीज फॉरेस्ट। अब दिन ब दिन जो आबादी बढ़ रही है, इंसानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये इन जंगलों को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर आबादी बनाई जाए, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, यहाँ रहने की जगह बनाई जाए। इंसानों को प्रायोरिटी दी जा रही है और वो ये नहीं सोच रहे कि ये फॉरेस्ट इंसानों के लिए कितने ज़रूरी हैं। डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन चेंज इन द एनवायरनमेंट और एंड लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज़। अब डिफॉरेस्टेशन से मुराद क्या हुई, यानी एक दो दरख्त काटने से मुराद डिफॉरेस्टेशन नहीं है। एक वक्त में हज़ारों दरख्त एक साथ काट देना कोई नई आबादी बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और आपको पता है वो दरख्त अगर कई सौ तादाद में या हज़ार की तादाद में है तो वो कितने सारे जानवरों के रहने का मस्कन है, यानी उनका हैबिटेट है, उनके घर हैं वहाँ पर। वो कीड़ियाँ हों, वो चरिंद परिंद हों, जो भी हैं वहाँ पर जितने भी जानवर हैं, आपको पता है दरख्त के पत्ते से लेके जड़ तक कितने सारे स्पीसीज़ हैं जो जिनका वो घर होता है दरख्त। और अगर इस तरह के कितने दरख्त को काट दिया जाए तो कितने सारे लोग जानवर और स्पीसीज़ और प्लांट्स जो हैं ना तबाह होते हैं और उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। लार्ज एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो बीइंग क्लियर टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की रिहाइश के लिए ये दरख्त काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हो रहा है। असल में हम लोगों के खाने पीने के लिए जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसकी खुराक भी बढ़ रही है, तो उस फूड नीड को पूरा करने के लिए हमें खेतों की ज़रूरत है। खेतों के लिए अब क्योंकि जगह कोई हमें अच्छी नहीं मिल रही तो फॉरेस्ट वाली ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए तो उसके ऊपर इतने सारे दरख्त उगे होते हैं। तो अब उन फॉरेस्ट पे से वो दरख्त हटाकर उनकी जगह फसलें लगाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा बहुत जगह हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जिनको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ज़राअत के लिए ख़त्म कर दिया गया है। शोज़ द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इन द अमेज़ॉन। आपको इस पिक्चर में नीचे अमेज़ॉन को जलाता हुआ दिखाया जा रहा है, और ये क्यों जलाए जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ पर खेती बाड़ी हो सके। ब्राज़ील इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ बीफ and chicken, so much land is required to expand the agriculture industry, which means forests are clear to meet this need. अब ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर है, और पूरी दुनिया में बड़ा गोश्त और चिकन जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है। अब देखें पूरी दुनिया को जो बंदा चिकन और बड़ा गोश्त यानी काऊ वगैरह का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो कितनी ज़्यादा काउज़ और कितनी ज़्यादा चिकन्स को पालता होगा। अब उन सब को जानवरों को कुछ ना कुछ खाने को तो देते होंगे ना, उन खाने के लिए भी जो मकई उगानी है या जो बाजरा उगाना है उसके लिए भी जगह चाहिए, उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए। अब ये सारी जगह कहाँ से आएगी? ज़ाहिरी बात है वो क्या करेंगे कि वो ब्राज़ील के जितने ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ के दरख्त जितने फॉरेस्ट हैं उनको काटना शुरू करेंगे ताकि वो वहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना सकें, वहाँ पर फसलें उगा सकें अपने जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। और इसके अलावा जो उनके रहने की जगह है ना, क्या कहते हैं जानवरों के, उनके अस्तबल बना सकें, वहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज़ को शेड बना सकें जहाँ पर वो चिकन्स और इन काउज़ को पाल सकें, ताकि
ताकि वो पूरी दुनिया के गोश्त की जो कमी है, उसको जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो हमने कितना नुकसान किया इस डिफॉरेस्टेशन ने और इसके कितने बुरे असरात हुए। आज आके इंसान के ऊपर ही बात बनती है कि हमारे खाने के लिए, हमारे लिए तो फसलें उगाई जा रही हैं, हमारे लिए तो जानवरों को पाला जा रहा है, तो आखिर में हम ही डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा सबब है। ये था बच्चों हमारा टॉपिक 7.3 का सेकंड पेज नंबर 101 से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी बाकी 2 टॉपिक्स। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।